आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है बांसुरी वाला। सबक बांसुरी वाला एक जर्मन कहानी से अखज़ किया गया है और जर्मन कहानी का उर्दू तर्जुमा है, जिसके अंदर एक बांसुरी वाला है और शहर के लोग हैं, चूहे हैं और बच्चे हैं। इस सबक को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम हमारी सवालात की मशक करेंगे जो दरसी किताब में दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, वादा खिलाफी का अंजाम। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि इस सबक के अंदर एक बांसुरी वाला है, शहर के लोग हैं, मेयर है और बच्चे हैं, चूहे हैं। तो इस कहानी का मैं आपको मवाद बता दूं और आपको मोटे मोटे तौर पर एक बार समझा दूं कि जर्मनी का एक शहर है हेमलिन शहर, और वहाँ पर लोग चूहों से परेशान हैं। चूहों से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हर जगह चूहे ही चूहे रहते हैं, उनका खाना खा जाते हैं, उनके कपड़े काट देते हैं, और यहाँ तक कि उनके बच्चे जो पालने में सोते हैं, पलंग में सोते हैं, उनके भी वो नाखून वगैरह, उंगलियाँ वगैरह वो काट खाते हैं। गरज चूहों की वजह से हेमलिन शहर के हर आदमी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं और वो अपने मेयर के पास जाते हैं कि मेयर साहब, हम चूहों की वजह से परेशान हैं, आप हमें चूहों से बचाने की कुछ तजवीज़ कीजिए, कुछ कोशिश कीजिए, कोई तरकीब निकालिए कि हम इन चूहों से बच जाएं, चूहों की परेशानी से निजात पालें हम। मेयर कहता है कि नहीं, मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ चूहों से, तो हम क्या कर सकते हैं। सभी मिलकर सोचते हैं और इतने में उनको एक बांसुरी की आवाज़ आती है। एक बांसुरी वाला रास्ते से गुजरता है और वो पूछता है कि भाई परेशानी क्या है, मैंने सुना है कि तुम्हें परेशान हो। लोग बताते हैं हम चूहे की वजह से परेशान हैं, ये चूहे हमें परेशान करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सता रखा है चूहों ने। बांसुरी वाला कहता है कि मैं चूहों को भगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे 1000 गिल्डर चाहिए। गिल्डर जर्मनी का जो सिक्का होता है, जर्मनी का जो रुपया होता है, वो गिल्डर कहा जाता है। तो उसने कहा कि मुझे 1000 गिल्डर चाहिए तो मैं सारे चूहे भगा दूंगा। तो लोगों ने कहा कि हाँ, हम राज़ी हैं, 1000 गिल्डर को हमारे लिए कोई ज़्यादा रकम नहीं है, हम तुम्हें ये रकम चुका देंगे और तुम ये चूहों को भगा दो। बांसुरी वाले ने ऐसे ही किया, अपनी बांसुरी बजाई और बांसुरी में इतना दिलकश अंदाज में बांसुरी बजाई कि सारे चूहे उसको सुनने के लिए बाहर आए और सभी चूहों को उसने ले जाकर नदी के अंदर डिबो दिया। सारे चूहे मारे गए। चूहों के मरने के बाद बांसुरी वाला फिर से अपने लोगों के पास आया और कहा कि अब लाइए, मुझे 1000 रुपये दीजिए। लोगों ने उससे कहा कि तुमने इतना सा काम किया है, कोई बड़ा काम नहीं था चूहों को भगाना, 1000 नहीं मिलेंगे, जो भी थोड़ी सी रकम है मुख्तसर सी वो ले जाओ और अपना काम चलाओ। बांसुरी वाला को पैसे नहीं देते हैं, अपने वादा तोड़ देते हैं। वादा तोड़ देते हैं तो बांसुरी वाला नाराज़ हो जाता है। नाराज़ होकर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो बाहर आता है और फिर से अपनी बांसुरी बजाना शुरू करता है। बांसुरी बजाता है तो इस बार बच्चों चूहे नहीं, उन लोगों के घरों के बच्चे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। लोग समझाते हैं, बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे रुकते नहीं है और बांसुरी वाले के पीछे ही बच्चे चल देते हैं। उस बांसुरी में ऐसा जादू था कि बच्चे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वो बच्चों को ले जाकर एक गार में बंद कर देता है। यहीं पर बच्चों हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो लोग रोते तड़पते चिल्लाते रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफ़ी की थी और वादा खिलाफ़ी करने वाले को उसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है, उसका सिला भी उसको ज़रूर मिलता है। तो अब ये जो ड्रामा है, ड्रामे की शक्ल के अंदर है, अलग अलग लोग बोलेंगे और उनकी आवाज़ें आपको आएंगी, तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है, कॉपी के किताब के अंदर देख लेना है और नोटबुक के अंदर उसको लिख लेना है। तो हम शुरू करते हैं बांसुरी वाले सबक का पहला हिस्सा। पहला मंजर, मंजरों में बांट रखा है इसका ड्रामे को। पहला मंजर क्या है कि जर्मनी के हेमलिन शहर के मेयर का कमरा है। मुकाम कौन सा है? जर्मनी के शहर है हेमलिन और उसके अंदर मेयर है। मेयर का कमरा है। मेयर और चंद आदमी फिक्र में बैठे हैं। कुछ लोग आते हैं। मंजर बताया आपको कि उसका कमरा है, कुछ लोग फिक्र में बैठे हुए हैं, साथ में मेयर भी बैठा हुआ है, सोच में डूबा हुआ है और कुछ लोग वहां पर आते हैं। अब वो आदमी मेयर से कह रहे हैं, पहला आदमी कह रहा है, मेयर साहब, अब तो चूहों की शरारत बर्दाश्त नहीं होती, रुई अनाज कुछ भी तो उनसे नहीं बच पाता। दूसरा आदमी, जनाबे आली, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, ये बदमाश तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। देखिए ये कपड़े। अपने कपड़ों को दिखाता है जिनको एक तरफ चबाया था। तो वो कहता है खाने पीने की नहीं, कपड़े भी ये काट देते हैं, देखिए मेरे कपड़े। उसने अपने कपड़े दिखाए तो कपड़ा जो है उसका चबाया हुआ था चूहों का। अब एक औरत कह रही है, जनाबे आली,
यही नहीं, ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट खाते हैं। कल रात मेरे बच्चे की उंगली ही को काट खाया। अपनी अपनी परेशानी सभी लोग खड़े हुए मेयर को बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे अनाज और दाल वगैरह खा जाते हैं, सब्जियां खा जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमारे कपड़े भी खा जाते हैं, और अपने कपड़े दिखाता है कि देखो मेरे कपड़े। एक औरत चिल्लाती है कि नहीं जनाब अली, कपड़े वगैरह तो खा ले वो तो ठीक है, ये तो हमारे बच्चों को भी काटने लग गए, मेरे बच्चे की उंगली रात को काट खाए थे ये। अब सभी अफसुर्दा और रंजीदा बोले ये क्या हो रहा है। तीसरा आदमी, जनाब ये चूहे बड़े ढीठ हैं, ना बिल्ली से डरते हैं ना कुत्ते से, इनका कुछ ना कुछ इंतजाम होना ही चाहिए। ढीठ, ढीठ का मतलब नहीं सुनने वाला, बात नहीं मानने वाला, बहुत नालायक। तो ये कहते हैं कि ये चूहे तो बड़े ढीठ है साहब, ना तो ये बिल्ली से डरते हैं ना कुत्ते से डरते हैं, और हम भगाते हैं तो हमें भागते भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ तरकीब आप निकालिए, तरकीब यानी तरीका, इनको भगाने का तरीका निकालिए आप। मेयर, भाइयों अपनी तरफ से तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, अब आप लोग भी कोई ना कोई तरकीब बताइए, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मेयर खुद परेशान है चूहों से, उसके भी कपड़े काट रखे हैं। तो वो कहता है कि मैं तो तरकीब निकाल रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा मैं क्या करूं। तो अब आप बताओ कि क्या करना है, तो मैं आप बताओगे आपकी मदद करूंगा पूरी की पूरी, पूरे दिल से मदद करने की कोशिश करूंगा। तो ये बैठे हुए बातें कर रहे हैं। बातें करते करते उसी वक्त बांसुरी की एक मीठी आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग उसे सुनने लगते हैं। बांसुरी की आवाज़ नज़दीक आती जाती है। रंग बिरंग का अजीब सा लिबास पहने एक आदमी कमरे में दाखिल होता है। खड़े हुए बातें कर रहे हैं, चूहे के बारे में अपनी मेयर को परेशानी बता रहे हैं। इतने में कहीं से बांसुरी की आवाज़ आती है उनके कानों के अंदर। सुरीली आवाज़, बहुत मीठी आवाज़ आती है, सुनने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो आवाज़ करीब आती जाती है और एक रंगीन से अजीब व गरीब लिबास पहने हुए एक आदमी बांसुरी बजाता हुआ दाखिल होता है कमरे के अंदर। मेयर बांसुरी वाले से पूछ रहा है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? हम परेशानी के अंदर हैं, परेशान हैं हम, और तुम इस वक्त बांसुरी बजाते हुए आ रहे हो। कौन हो तुम, ये बताओ, और चाहते क्या हो हमसे? बांसुरी वाला जवाब देगा अब, जनाब मुझे लोग बांसुरी वाला कहते हैं। अब दूसरे आदमियों की तरफ देखकर कह रहा है, उसने उसको जवाब दिया, जनाब मुझे लोग बांसुरी वाला कहते हैं। और फिर इधर उधर जो लोग खड़े हुए हैं उनको देखकर जवाब दे रहा है, सुना है हेमलिन में चूहों की शरारत बहुत बढ़ गई है और आवाम बहुत मुसीबत में है, मैं आपकी मुश्किल हल कर सकता हूं। उसने इलाज बताया। मेयर खुश होकर, आहा, मेयर खुश हो गया, आहा। देखो बच्चों, ये बार बार जब भी कोई बोल रहा है किसी को मुखातिब है, और उसके बाद ये अलामत आ रही है, ये वाली दिख रही है आपको, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, और पीछे भी आपने गई है, यहाँ पर इस तरह की अलामत है। इसका नाम है बच्चों निदाइया फजाइया। क्या नाम है इसका? निदाइया फजाइया। जब भी किसी को आवाज़ देते हैं, मुखातिब करते हैं, कोई खुश होता है, गुस्सा होता है और आवाज़ लगाता है, रंज व गम का इजहार करता है, तो उस लफ्ज़ के बाद निदाइया फजाइया की अलामत आती है, और उसके बाद थोड़ा रुक कर आगे बात कही जाती है। जैसे जनाब अली, और फिर वो निदाइया फजाइया की अलामत लगी, हमने पहले ही कहा था आपसे कि हम चूहे से परेशान हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहा है खुशी होकर, मेयर चिल्ला रहा है, आहा। फिर निदाइया फजाइया की अलामत है, और फिर आगे बात शुरू हो रही है, आहा तुम तो बड़े मौके पर आए हो। खुश हो गया मेयर। क्या तुम वाकई उन चूहों को भगा सकते हो? तुम झूठ तो नहीं कह रहे कहीं? दूसरा आदमी, क्या आपके पास चूहे मारने की कोई दवा है? उसको शक की नजरों देख के पूछ रहे हैं। मेयर ने कहा कि तुम वाकई चूहे मार सकते हो, लग तो नहीं रहे ऐसे सूरत से, कपड़ों से तो। दूसरा आदमी कह रहा है, क्या आपके पास चूहे मारने की दवा है? एक औरत, भाई साहब किसी ना किसी तरह इन चूहों को खत्म कीजिए। और फिर देखो भाई साहब के बाद फिर वही अलामत है जो मैंने आपको बताया है। भाई साहब किसी ना किसी तरह इन चूहों को खत्म कीजिए, हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा। बांसुरी वाला, मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं, आप कहें तो आपके शहर के चूहों को भी भगा दूंगा, मगर इसके लिए मैं जो मांगूंगा वही देना होगा। बांसुरी वाला कह रहा है कि मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं और मैं आपके भी भगा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे देना पड़ेगा। मेयर कहता है, अगर तुम चूहों को भगा दोगे तो जो कुछ तुम मांगोगे वही दिया जाएगा। मेयर खुश है उससे कि हम दे देंगे तुम्हें, तुम चूहों को भगाओ।
बांसुरी वाला, जनाब इसके लिए आपको मुझको 1000 गिल्डर देना होगा। गिल्डर जर्मनी के हेमलिन शहर में चलने वाला सिक्का के वो रुपये। तो उसने कहा कि मुझे 1000 गिल्डर देना पड़ेगा आपको। मेयर कह रहा है बस 1000, हम तो तुम्हें 50,000 गिल्डर देने को तैयार हैं। बांसुरी वाले ने कितने गिल्डर मांगे? 1000 गिल्डर। और मेयर क्या बोला? बस 1000, हम तो तुम्हें 50,000 देने के लिए तैयार है। बांसुरी वाला, सिर्फ 1000 गिल्डर जनाब, मुझे ना ज्यादा चाहिए ना कम, कहिए कबूल है? मुझे ना तो ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, सिर्फ 1000 गिल्डर चाहिए, कबूल है तो बोलिए वरना मैं जाता हूं आगे। मेयर, हाँ कबूल है। लोगों से, आप लोग क्या कहते हैं? अब सब लोग एक साथ बोल रहे हैं मंजूर है, मंजूर है। सब लोग बाहर जाते हैं, बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। कबूल यानी मानना, मंजूर करना। अब सब लोग वहां से बाहर निकल गए, बांसुरी वाला सड़क के ऊपर आ गया और सब उस चले गए। अब मंजर बदल गया। दूसरा मंजर है बच्चों, इसमें अब बांसुरी वाला एक दिलकश राग अलापते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मकानों से चूहे निकल निकल कर बांसुरी वाले के पीछे चलने लगते हैं। छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, दुबले चूहे, भूरे चूहे, नर चूहे, मादा चूहे, सब निकल पड़ते हैं। बांसुरी वाले के पीछे चूहों की एक ज़बरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। शहर के लोग ताज्जुब से चूहों की बांसुरी के वाले के पीछे जाते हुए देख रहे हैं। अब दूसरे मंजर में क्या है? सब चले गए अपने अलग। बांसुरी वाला जो सड़क के ऊपर आ गया और उसने अपनी बांसुरी के ऊपर ऐसा राग छेड़ा, ऐसा दिलकश राग छेड़ा कि सारे चूहे निकल निकल कर बाहर आने लग गए। सब तरह के चूहे, जिसमें हर तरह के चूहे बताए गए हैं, वो सारे चूहे उसके पीछे पीछे चले और शहर वाले ताज्जुब से उसको देख रहे हैं कि चूहे इसके पीछे जा रहे हैं जाते हुए। एक बच्चा, माँ देखो कितने चूहे हैं, क्या चूहों को गाना अच्छा लगता है माँ? बच्चा एक पूछ रहा है कि चूहों को गाना अच्छा लगता है? माँ, लगे या ना लगे मगर बांसुरी वाले ने जरूर इन पर जादू कर दिया है। माँ कह रही है ये तो मुझे पता नहीं कि गाना अच्छा लगता है नहीं लगता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बांसुरी वाले ने इनके ऊपर जादू कर दिया हो। बच्चा, देखो देखो माँ, बांसुरी वाला तो नदी की तरफ जा रहा है, क्या वह चूहों को नदी में डुबो देगा माँ? बच्चा पूछ रहा है। और उसी वक्त गिरजाघर में घंटे बजने लगते हैं। भाग गए चूहे, भाग गए चूहे, चारों तरफ ये आवाज़ गूंज रही है। लोग मेयर के घर के आगे खड़े हो जाते हैं, ऊंची आवाज़ से हमारे मेयर, चंद आदमी, और मेयर के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं कि हमारा मेयर बहुत अच्छा है, उसने चूहों को भगवा दिया, उसने चूहों को, हमने ऐसा इंतज़ाम किया कि चूहे चले गए। सब खुशी खुशी बाहर आते हैं, गिरजाघर के घंटे बजने लग जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं सभी। दूसरे लोग ज़ोर से जिंदाबाद, कुछ लोग चिल्लाते हैं कि हमारे मेयर, और दूसरे लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं जिंदाबाद। मैंने आपको बताया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मेयर के। मेयर, शुक्रिया भाइयों, आखिर ये आफत टल ही गई। आप, वो बात ही कर रहा, अभी बात करते करते ही उसकी बात को बीच में टोक दिया गया और बांसुरी वाला आ गया। बांसुरी वाला कह रहा है जनाब, अगर अब, वो बात करते करते मेयर को रोक दिया और बांसुरी वाला बोलने लगा कि जनाब अगर अब, यानी वो पैसे मांग रहा है। तो मेयर चिल्ला रहा है, कौन है ये जो मेरी बात बीच में काट कर बोल रहा है? वो बीच में बात काट के बोली थी मेयर की, क्योंकि उसको जाना था बांसुरी वाले को, जल्दबाजी थी। जश्न तो मनता रहेगा, अगर आप मेरी सुन लें। तो इससे पहले मेयर चिल्ला के बोला कि कौन है जो मेरी आवाज काटकर बीच में बोल रहा है? इधर उधर देखकर, आहा बांसुरी वाला भाई, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। पहले तो मेरे को गुस्सा आ गया कि कौन है जो मेरी आवाज काटकर बीच में बोल रहा है, मेरे बीच में बोलने की हिम्मत किसकी हो गई? और फिर देखा कि बांसुरी वाला है, तो मेयर फिर खुश हो गया, आहा बांसुरी वाला भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, आ जाओ। और उसको पास बुलाने लगा अपने। बांसुरी वाला, जनाब मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं चूहों को भगा दूंगा, अब आप मुझे 1000 गिल्डर इनायत कीजिए। मेयर ताज्जुब से। बांसुरी वाला कह रहा है कि बड़ी बात नहीं है, मैं भगा दूंगा चूहों को, मैंने पहले भी आपसे कहा था। अब आपको क्या करना है कि मुझे 1000 गिल्डर, मेरे जो मजदूरी है इनकी, वो दे दीजिए, इनायत कीजिए मेरे, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इनायत करना, देना, दे दोगे तो मैं चला जाऊँगा। मेयर ताज्जुब से, ताज्जुब का चेहरा बना लिया और उसको कह रहा है कि 1000 गिल्डर बहुत बड़ी रकम है ये तो। क्या कहा मेयर ने? 1000 गिल्डर, ताज्जुब से कर रहा और कह रहा कि बहुत बड़ी रकम है ये तो, जबकि पहले 50,000 देने के लिए तैयार था।
लेकिन बांसुरी वाले ने क्या कहा था कि मैं तो 1000 लूँगा, ना तो कम लूँगा ना ज़्यादा लूँगा। अब ये मेयर देखो वादा खिलाफ़ी कर रहा है बच्चों, और वादा खिलाफ़ी करने वालों को अंजाम भुगतना पड़ता है, बांसुरी वाला। लेकिन जनाब आप तो वादा कर चुके हैं। उसने मना करा कि नहीं 1000 गिल्डर तो बहुत बड़ी रकम है, हम नहीं देंगे आपको। तो बांसुरी वाला कह रहा है कि आपने तो वादा किया था, वादा तोड़ रहे हो। मेयर, भाई तुमने किया ही क्या है, थोड़ी देर तो बांसुरी बजाई है, उसके लिए 1000 गिल्डर। मेयर ने क्या कहा कि भाई तुमने किया ही क्या है, थोड़ी देर बांसुरी बजाई है और 1000 गिल्डर मांग रहे हो। बांसुरी वाला, जी हाँ 1000, ना एक कम ना एक ज्यादा। यही बोला था ना उसने, बांसुरी वाले ने, ना एक कम ना एक ज्यादा। मेयर, होश की बात करो, थोड़ी देर बांसुरी बजाने की 50 गिल्डर काफी है, 50 गिल्डर लो और यहां से चलते बनो। बांसुरी वाला जवाब दे रहा है, जनाब अच्छा तो ये होगा कि आप अपने वादे को पूरा करें, नहीं तो अच्छा तो ये होगा कि आप अपना वादा करें, नहीं तो वो बांसुरी वाला धमकी दे रहा है। तो मेयर कह रहा है नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम। बांसुरी वाला, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, चूहों की आफत से भी ज्यादा तकलीफ। उसने कहा मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तो उससे पहले मेयर ने उसको डांट दिया कि मुझे धमकी दोगे, मेयर को धमकी दोगे, तुम्हें जो करना है कर लो, जाओ निकलो यहां से, और उसको वहां से हटा दिया। तो उसने कहा बांसुरी वाले ने कि चूहों की तकलीफ तो कम थी, तुम इससे भी बड़ी तकलीफ दूंगा अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो, अपना वादा पूरा नहीं किया तो। मेयर अपने आप से बातें कर रहा है। वो कह रहा है अब चूहे तो रहे ही नहीं, क्या कर लेगा ये बांसुरी वाला, छोड़ो इसको, जा रहे तो ऐसे ही 50 सिक्के देके। चूहे तो वापस आने से रहे बांसुरी वाले से, देखो झगड़े की कोई बात नहीं है, 50 गिल्डर ले लो। अब बांसुरी वाले से कह रहा है मेयर कि झगड़े की कोई बात नहीं, झगड़ा मत करो, 50 गिल्डर लो और यहां से चलते बनो। और अपने आप से बातें कर रहा है मन के अंदर पीछे से। वो बोल रहा है कि अब तो चूहे तो आने वाले नहीं है, भाग गए चूहे तो, अब ये क्या कर लेगा हमारा। अब बांसुरी वाला मेयर और भीड़ पर एक निगाह डालकर बांसुरी बजाता हुआ एक तरफ चल देता है। वो खामोश अंदाज में सबको देखता है और बांसुरी बजाता हुआ एक तरफ साइड में चल देता है। शहर के छोटे बड़े सभी बच्चे उसके पीछे चल पड़ते हैं। लोग हैरत से देखते रह जाते हैं। बच्चों की माँ बाप चिल्लाने लगते हैं। जब पैसे नहीं दिए बांसुरी वाले को तो वो वहां से निकला, और निकलने के बाद सबको देखा और बांसुरी बजाता हुआ बाहर चला गया। बाहर चलता जा रहा है तो उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर शहर के सारे बच्चे मदहोश हो गए और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया सबने। छोटे बड़े जिस तरह के बच्चे थे, हर घर से अमीर और गरीब के बच्चे निकल पड़े, सब बांसुरी वाले के पीछे हो गए। एक बूढ़ा कह रहा है, अब बूढ़ा कह रहा है या खुदा ये क्या हो रहा है। तीसरे मंजर के अंदर बूढ़ा क्या कह रहा है, या खुदा ये क्या हो रहा है। बुढ़िया, अरे वो तो उन्हें पहाड़ की गार में ले जा रहा है, बचाओ बचाओ इन बच्चों को, पहाड़ की गार में ले जा रहा है, वहां जाके बंद कर देगा इनको। औरत चिल्ला रही है, एक हाय मेरा बेटा, फिर दूसरी औरत हाय मेरी बेटी, सब चिल्ला रहे हैं लोग। तीसरी औरत कहती है अरे बचाओ मेरे फ्रांक को, लंगड़ाता लंगड़ाता वो भी उनके पीछे पीछे जा रहा है। फ्रांक ओ फ्रांक, आवाज लगा रही है अपने बच्चे को। लंगड़ा बच्चा है, पैर से माजूर है, चला नहीं जाता, लेकिन वो भी उन बच्चों के पीछे पीछे, बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लग गया, लंगड़ाता लंगड़ाता। और उसकी आवाज भी देखी, लड़की औरत चिल्लाती है अपने बेटे को, फ्रांक नाम है उसका, अरे फ्रांक रुक जाओ ओ फ्रांक, लेकिन वो रुकता नहीं है। दौड़कर फ्रांक को पकड़ लाती है। वो चलता चला जाता है, लेकिन वो लंगड़ा था, पीछे रह जाता है, तो उसकी माँ उसको उठाकर ले आती है, अपाहिज था इसलिए। मेयर अपने बाल नोचते हुए, हाय बांसुरी वाले ने हमारे सारे बच्चे पहाड़ की गार में बंद कर दिए। बाल पकड़ रहा है, गुस्से के अंदर तड़प रहा है और कह रहा है कि हाय, रो रहा है, हाय बांसुरी वाले ने हमारे सारे बच्चे पहाड़ की गार में ले जाकर बंद कर दिए। सारे शहर में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया है, एक बच्चा रह गया है। कौन सा बच्चा रह गया था? फ्रांक, जो फ्रांक को उसकी माँ ने रोक लिया था, वो लड़का रह गया था। बाकी सबको बांसुरी वाला ले गया और एक पहाड़ की गार में ले जाकर बंद कर दिया। लोगों से कह रहा है, भाइयों ये वादा पूरा ना करने का नतीजा है। रोते चिल्लाते सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सबके बच्चे चले गए, पहाड़ में ले जाके उसने गार में बंद कर दिया। अब वो गार खुल नहीं सकती थी, तो सभी रोते चिल्लाते चले गए। मेयर ने कहा कि भाइयों ये हमारे वादा खिलाफी का अंजाम है, हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए।
तो बच्चों ये थी कहानी बांसुरी वाला, जिसके अंदर हमें वादा खिलाफी का अंजाम बताया गया। बहुत खूबसूरत अंदाज में, आसान अंदाज में इसका तर्जुमा किया गया और इस तर्जुमे के अंदर जो जो खास खास बातें थी, खास खास नुकात थे, वो सारे आपके सामने ले लिए गए। इस कहानी से हमें पैगाम मिला बच्चों। जर्मन कहानी थी ये, जर्मन कहानी को उर्दू में किया गया। इससे हमें पैगाम मिलता है कि हम या तो किसी से वादा नहीं करें, और अगर वादा कर लेते हैं तो उस वादे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा वादा पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए और वादा पूरा करना ही चाहिए। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम सवालात जवाबात पूरे करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।